पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट पेश करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। पंजाब काबीना सूबाई हुकूमत के आइंदा साल के बजट की मंजूरी देगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों का मामला वफाकी हुकूमत के ऐलान से मशरूत है। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है, जबकि ज़राए का यह भी कहना है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। पंजाब का आइंदा माली साल 2024-25 का बजट कल पेश किया जाएगा और सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। पंजाब के आइंदा बजट दस्तावेज की तैयारी को हतमी शक्ल दे दी गई है। बजट का हजम गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले 910 अरब रुपए ज्यादा रखा गया है, जबकि पंजाब हुकूमत के बजट का मजमूई हजम 5390 अरब रखा गया है। NFC की मद में पंजाब को 3700 अरब का मालियाती शेयर मिलने का तखमीना है और पंजाब हुकूमत ने सूबे से आमदन का तखमीना 1027 अरब रुपए लगाया। तनख्वाहों की मद में 597 अरब, पेंशन की मद में 447 अरब मुख्तस हैं। सर्विस डिलीवरी पर अखराजात का तखमीना 841 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई है, जबकि तरक्याती बजट की बात की जाए तो उसकी मद में 800 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ है। रमज़ान पैकेज के लिए 30 अरब, CBD को 8 अरब देने की तजवीज़ है। तालीम के लिए 600 अरब, सेहत के लिए 406 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ है। राउदुलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, मजीद इस हवाले से तफसीलात वो बताएंगे। जी राउदुलशाद, आगाह कीजिएगा। का पहला बाज़ाब्ता जो बजट है पहले माली साल का वो कल पेश किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ख़जाना मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान जो है वो पंजाब असम्बली में बजट पेश करेंगे। आपको बताएं कि इस ज़िमन में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पंजाब काबीना का कल सुबह 10 बजे इजलास भी तलब कर लिया गया है। इस इजलास में काबीना सूबाई बजट की जो कि आइंदा माली साल का बजट है इसकी मंजूरी भी देगी। आपको बताएं कि इस हवाले से अगर बात की जाए मजमूई तौर पर बजट के अदाद शुमार की तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से मुतल्लिक जो फैसला है फिलहाल ज़राए ने यह बताया कि वो उसमें इजाफा मुमकिन तौर पर 15 से 20% जो है वो हो सकता है, लेकिन वफाकी बजट के साथ इस फैसले को मशरूत किया गया है। जबकि मजमूई तौर पर जो हजम है बजट का वो 5390 अरब का बताया जा रहा है और इससे कबल जो बजट पेश किया गया था वो जो है वो 4480 अरब रुपए का था, जो कि 910 अरब रुपए जो है वो इस साल ज्यादा बजट जो है वो मुख्तस किया जा रहा है। आपको बताएं कि तरक्याती बजट के लिए 800 अरब से जायद के जो फंड्स हैं वो रखने की तजवीज़ फिलहाल ज़ेरे गौर है, जो कि सामने भी आई है। आपको बताएं कि PFC की शेयर में पंजाब हुकूमत को मालियाती जो शेयर है वो 3700 अरब रुपए जो है वो मिलेंगे, जबकि पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से तकरीबन जो है वो 1000 अरब से जायद के जो आमदन का तखमीना है वो इस बजट में शामिल किया है। इसके अगर इदादो शुमार की बात करें तो मजमूई तौर पर जो है वो 910 अरब जो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में ज़्यादा है, तो यूँ 20.3% बजट जो है वो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में ज़्यादा इस मरतबा होगा। आपको बताएं कि इसी तरह से पंजाब हुकूमत ने जो अपनी आमदन का तखमीना लगाया वो 1027 अरब रुपए का है, जबकि मजमूई तौर पर जो तनख्वाहों की मद में रकम खर्च की जाएगी वो 597 अरब, जबकि पेंशन की मद में 447 अरब रुपए खर्च करने की तजवीज़ जो है वो सामने आई। आपको बताएं कि सर्विस डिलीवरी पर यानी हुकूमती अखराजात का जो तखमीना है वो 841 अरब रुपए तक लगाया गया। तरक्याती बजट 800 अरब से जायद रखा गया। रमज़ान पैकेज 30 अरब का, जबकि CBD को 8 अरब रुपए दिए जाएंगे। तालीम के लिए 600 अरब रुपए से जायद की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ जो है वो ज़ेरे गौर है, जबकि सेहत के लिए 406 अरब से जायद के फंड जो है वो मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आज़म के रोशन घराना प्रोग्राम के लिए 9.8 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जबकि अपना घर स्कीम के लिए जो है वो 7 अरब रुपए खर्च करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। आपको बताएं कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए 40 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़ जो है वो है। इसी तरह से सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए इंडोमेंट फंड के लिए 1 अरब रुपए रखे जाने की का तखमीना जो है वो लगाया गया। आपको बताएं कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को 300 अरब से जायद जो फंड्स हैं वो इकट्ठे करने का टास्क दिया गया है, उद्यम मुकर्रर किया गया। इसी तरह से एक्साइज एंड टैक्सेशन का 55 अरब इस बजट में मुख्तस किया गया है। राउदुल शाद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया तफसील से।
महकमा प्राइमरी हेल्थ का गैर तरक्याती बजट 236 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। महकमा प्राइमरी हेल्थ का तरक्याती बजट 41 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। इसी तरह महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का गैर तरक्याती बजट 289 अरब रुपए रखा गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का तरक्याती बजट 85 अरब रुपए है और महकमा खजाना की जानिब से महकमा सेहत का बजट फाइनल कर लिया गया है। मजीद डिटेल्स जानेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। महकमा खजाना ने महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर और महकमा स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर का तरक्यातना के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो है बजट प्राइमरी हेल्थ केयर का जो बजट है गैर तरक्याती अखराजात का बजट 236 अरब रुपए है, जबकि महकमा स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर का गैर तरक्याती बजट जो है वो 299 अरब रुपए है, जबकि महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर का तरक्याती बजट जो है 41 अरब रुपए है और महकमा स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर का तरक्याती बजट जो है वो 85 अरब रुपए जो है वो तखमीना लगाया गया है। ये बजट महकमा खजाना ने फाइनल किया है महकमा हेल्थ का। अच्छा कैसे खोकर, दूसरी जानिब बताइएगा, चीफ सेक्रेटरी ने MCL तरक्याती पैकेज इस्तेमाल करने का इख्तियार वापस ले लिया है, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हिदायत किया है कि लाहौर का जो 140 अरब रुपए का जो तरक्याती बजट है जिसमें लाहौर की नालियां, गलियां, सीवरेज, सड़कें, स्ट्रीट लाइट ठीक होनी है, वो बजट जो है वो MCL जो बल्दिया लाहौर है वो इस्तेमाल नहीं करेगी, बल्कि बल्दिया लाहौर में एक PMU बनाया जाएगा और PMU का सरबरा जो है DC लाहौर होगा और वो PMU जो है वो बजट इस्तेमाल करेगा, बल्दिया लाहौर बजट इस्तेमाल नहीं करेगी। ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने आर्डर किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ कैसे खोकर थे अपडेट कर रहे हैं। जबकि पंजाब पुलिस की आइंदा माली साल में एक भी नई स्कीम शामिल नहीं होगी। पंजाब पुलिस के आइंदा माली साल में सिर्फ जारी शुदा स्कीम्स ही मुकम्मल की जाएंगी। पंजाब पुलिस ने लाहौर समेत पंजाब भर में 91 नई स्कीमें तजवीज़ की थीं। पंजाब पुलिस ने 149 जारी स्कीमों के लिए 7 अरब से ज़ायद फंड्स भी मांगे थे। पुलिस हुकाम का कहना है कि 91 नई स्कीमों के लिए 1 अरब 80 करोड़ के फंड्स मांगे गए थे। मजीद तफसीलात अली साही हमें बताएंगे। अली साही अपडेट कीजिएगा, एक भी नई स्कीम शामिल नहीं की गई पंजाब पुलिस के बजट में? जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के तरक्याती बजट में एक भी नई स्कीम जो है वो शामिल नहीं की गई। पंजाब पुलिस की जानब से 91 नई स्कीमें जो थी वो भिजवाई गई थी, जिस पर पंजाब हुकूमत की जानब से रोक दिया गया है, जबकि जारी शुदा स्कीमें जो हैं उन पे फंड जारी होंगे। 191 जारी शुदा स्कीमों में से 98 जो है वो तकमील तक पहुँचेंगे, जिनके लिए 5 अरब के फंड जारी किए जाएंगे। नई स्कीमों में थाने पे, रहायश पे और दफातर पे और सारे पे नजर दिए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ अली साही थे अपडेट कर रहे थे। सेक्रेटेरिएट यूनियन का मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% इजाफे का मुतालबा। तनख्वाहों में 100% इजाफा न करने पर हड़ताल और एहतजाज की धमकी दी गई है। महकमा खजाना 100% तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ तैयार करे। सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज़ की जानिब से यह भी कहा गया है कि महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। तो आपको बताएं कि सेक्रेटेरिएट यूनियन ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% इजाफे का मुतालबा कर दिया है। तनख्वाहों में 100% इजाफा न करने पर हड़ताल और एहतजाज की धमकी दी गई है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर से तफसीलात जान लेते हैं। जी कैसे खोखर। एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने तनख्वाहों में 100% इजाफा न करने पर हड़ताल और एहतजाज की धमकी दी है। सिविल सेक्रेटरी एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि पंजाब हुकूमत जो है तनख्वाहों में 100% इजाफा करे, महंगाई अलाउंस के मुताबिक तनख्वाहें बढ़ाए और यूटिलिटी अलाउंस जो है उसमें 100% इजाफा किया जाए और मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस में 200% इजाफा किया जाए और जो इसके साथ साथ जो तनख्वाह पेंशन है, पेंशन में भी 100% इजाफा किया जाए। ये सिविल सेक्रेटरी एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने मुतालबा किया है और ये मुतालबा उन्होंने चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में जमा करा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर तनख्वाह में 100% इजाफा ना किया गया तो वो एहतजाज करेंगे, हड़ताल करेंगे, मुजाहरे करेंगे और सड़कें ब्लॉक करेंगे। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो भी हुकूमत सरकारी मुलाजम कर सके वो करेंगे अपने तौर पर। उन्होंने कहा कि हुकूमत से कल बजट आ रहा है और कल बजट में तनख्वाह में 100% इजाफा किया जाए, ये मुतालबा उन्होंने किया है। और साथ यूटिलिटी अलाउंस जो है वो भी बढ़ाया जाए, मेडिकल अलाउंस और जो कन्वेंस अलाउंस है और हाउस रेंट है उसमें 200% इजाफा किया जाए, ये मुतालबा किया सिविल सेक्रेटरी एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने। ये मुतालबा उन्होंने चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में और महकमा खजाना ने अपने मुतालबा जो है जमा करा दिए हैं। ठीक है कैसे खोकर, बहुत शुक्रिया। पंजाब में मजीद 10,000 सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स करने की तैयारियां। बेहतर परफॉर्मेंस ना करने वाले सरकारी स्कूलों की मजीद फहरिस्तें तलब। इससे कबल 13,000 स्कूलों को आउटसोर्स करने का प्लान बनाया था। ज़राए का कहना है कि अब मजीद 10,000 स्कूलों को आउटसोर्स करने की फहरिस्तें तलब की गई हैं। तफसीलात अली रामे हमें बताएंगे। जी अली रामे।
जी बिल्कुल, पंजाब में अब 13,000 सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स करने के बाद मज़ीद 10,000 सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स करने की फहरिस्त तैयार की जा रही है। और इस फहरिस्त में भी वही क्राइटेरिया होगा जिसमें जो परफॉर्मेंस ना करने वाले सरकारी स्कूल हैं और जहाँ साजा की तादाद कम है, उन स्कूलों को आउटसोर्स किया जाएगा। तो पंजाब हुकूमत मजमूई तौर पर 20,000 से ज़ायद यानी कि 23,000 सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स करने जा रही है। और वहाँ पे मकसद उनका सिर्फ ये है कि वहाँ पे जो असातिज़ा की तादाद कम है वो उसको मुकम्मल किया जा सके। मुकम्मल ऐसे कि वो स्कूल जो है वो आउटसोर्स करने के बाद उन असातिज़ा को किसी दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जा सके। तो इस पर पंजाब हुकूमत की तरफ से बाकायदा फ़रिश्ते तैयार करने की हदायत जो है महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम को कर दी गई हैं। और इसमें पहले फ़ेज़ में 13,000 सरकारी स्कूलों को किया जाएगा और दूसरे साल में 5,000, फिर तीसरे साल में 5,000 सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स किया जाएगा। इन आउटसोर्स करने पर असातिज़ा की तरफ से बारहा एहतजाज भी किया जाता रहा, लेकिन हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है कि वो सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स करेगी। और जहाँ तक अखराजात का तखमीना है, अखराजात को भी कम करेगी, लेकिन अखराजात के साथ साथ असातिज़ा की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए ये फैसला किया गया, क्योंकि नए असातिज़ा पंजाब हुकूमत भर्ती करने नहीं जा रही। तो लिहाजा जो मौजूदा स्कूल है वहाँ पर अगर असातिज़ा की तादाद कम है तो उनको आउटसोर्स कर दिया जाएगा। अली रामी, आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को में नस्ब सोलर सिस्टम कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए खतरे की अलामत बनने लगा। सोलर सिस्टम से लेस्को के ट्रांसफार्मर्स जलने के वाक़यात की शरह में इजाफा हुआ है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में सोलर सिस्टम पर नस्ब होने वाले कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए खतरे की अलामत बनते जा रहे हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि लेस्को में इस बात की निशानदही की गई है कि बाज़ ऐसे इलाके हैं जहां पर ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड थे, ताहम उसके बावजूद सोलर कनेक्शंस दिए गए और उन सोलर कनेक्शंस की वजह से ट्रांसफार्मर्स ख़राब होने और जलने की जो शरह है उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। कंपनी को जो कवानीन दिए गए थे उसके मुताबिक एक ट्रांसफार्मर पर 30% लोड के मुताबिक सोलर सिस्टम की तनसीब हो सकती थी, लेकिन बिलखसूस पोश इलाकों में इन कवानीन के बरक्स कनेक्शन दिए गए और 30% से ज़ायद तक जब सोलर सिस्टम की तनसीब की गई तो उनकी वजह से जो ख़राब होने वाले और जलने वाले ट्रांसफार्मर्स हैं उनकी शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। प्रेनोसी ना मिलने की वजह से वो बाई डायरेक्शनल मीटर्स की ख़रीदारी नहीं कर सकते और जब तक बाई डायरेक्शनल मीटर की ख़रीदारी करके उनके सिस्टम पर नस्ब नहीं होता तब तक ना वो खुद सस्ती बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि लेस्को को भी फ़रोख्त करने में नाकाम होंगे। तो इस पर सार्फिन की जानिब से मुतालबा भी सामने आया है कि नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट अगर गवर्नमेंट ने शुरू किया है तो सिस्टम में जब सोलर सिस्टम ऐड होगा तो ट्रांसफार्मर पर उसकी मदद से लोड कम होगा, लेकिन यहाँ सूरत हाल उसके बरक्स है कि ट्रांसफार्मर्स को ओवरलोडेड करार देकर एप्लीकेशन को मुस्तरद किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाहिद सिप्रा थे, अपडेट कर रहे थे। सूरज सवानेज़े पर है। सूरज की तपिश से शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। गर्मी बढ़ने से परिंदे भी अलकान पानी की तलाश में दरबदर हैं। माहिरीन के शहरियों को एहतियात बरतने और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत सामने आई है। मज़ीद अहवाल बताएंगी कोमल असलम। कोमल, बताइए कितनी गर्मी है आज शहर लाहौर में? शहर के मौसम की बात की जाए तो सूरज की किरणें जो है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं, या यूँ कह लें कि सूरज जो है वो सवा नेज़े पर आ गया है। झुलसा देने वाली गर्मी जो है वो आबोताब से शहर लाहौर के बासियों को सता रही है। हवाओं के सिलसिले की बात की जाए तो शहर लाहौर में हवाएं जो हैं तकरीबन 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही हैं। लाहौर ये जो है वो इस गर्मी से बचते हुए अपने कामकाज की तरफ रवां दवा भी नज़र आ रहे हैं। लाहौरियों को कहा जा रहा है कि अपने शहरों को जो है वो कवर करके घरों से बाहर निकलें और इसी के साथ साथ जो है वो स्पीड लिमिट का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि ये गर्मी इसके अंदर बढ़ चुकी है कि कभी भी जो गाड़ियों और बाइक्स के टायर है वो ब्लास्ट भी हो सकते हैं। फ़िज़ाई आलूदगी की बात की जाए तो AQI की मजमू शरह 117 के साथ लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 7वें नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो AQI की मजमू शरह मुख्तलिफ रिकॉर्ड की जा रही है। कहीं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है, कहीं बहुत कम रिकॉर्ड की जा रही है। तो इसी के पेश नज़र जो है वो लाहौरियों को कहा जा रहा है कि अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और गर्मी से अपनी हिफाजत को जब तक यकीनी नहीं बनाएंगे तब तक जो है वो। कोमल असलम, आपका बहुत शुक्रिया।